हाँ बोलो क्या। ये पितर पक्ष में जो दक्षिणायन उत्तरायण आते हैं तो इनमें क्या मुक्ति हो जाती है उत्तरायण? उत्तरायण और दक्षिणायन में तो मैंने पहले पीछे समय में बताया, वीडियो है। अब ये जो पितर पक्ष चल रहा है, ये जो गरु दिन है, इसको लोग गरु दिन कहते हैं। समझ बात आई? तो ये जो गरु दिन है, गरु को मतलब जानते हो, भारी वजनदार, यानी वजनदार जो बात होती है वो किसकी होती? अपने पिता की। यानी बात गहरी वजनीली जो बात होती है वो पिता की होती है। ये पुत्र को मानना चाहिए। ठीक। पक्ष पखवाड़ा, ये पितर पक्ष चल रहा है। इस पितर पक्ष में अपने पिता, यानी जो खत्म हो जाता है, अपने पिता को तारने के लिए यानी तर्पण करने के लिए गया गंगा सागर, त्रिवेणी, जिसको जहां मन आता है जाता है। मेरा क्या कहना है, ये सब ढकोसला है। अगर तर जाते हैं, जरा गौर से आप लोग सुनो, सब लोग सुन रहे हैं? हाँ। अगर तर्पण करने से अगर पिता तर जाते हैं तो कर्म करने की कोई जरूरत ही नहीं। जब पिता मर जाएं तो गंगा सागर या बोध गया में चले जाना। तो बच्चा जो है आपका खर्चा पानी लेगा और जा करके पिता को तरन तारण करवाया आएगा। तुलसीदास गलत बोल रहे। फिर कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। वही तुलसी बोल रहे, वही कबीर बोल रहे। तो तुलसीदास ने तो चौपाई ये लिख दी कि हम जैसा कर्म करेंगे तैसे हम जीवन पाएंगे या फसल काटेंगे, ऐसा कह लो। कर्म का बीज सुंदर अगर है तो फसल भी सुंदर होगी। समझ रहे? तो हमारा कहना यह है कि ये आडंबर है, ढकोसला है। पुत्र अपने पिता को नहीं तार सकता, कितनी भी कोशिश कर ले। तरन तारण जो भी होगा अपने हाथों अपने कर्मों से होता है। अपने कर्म से ही हम तरन तारण पाते हैं। और अगर अपने कर्म खराब हैं तो तरन तारण नहीं होगा, अधोगत अकाल मौत होगी। अकारण मौत होगी, सकारण नहीं होगी। इसलिए हमारा ये कहना है सभी लोगों से कि ये जो पितर पक्ष है, ये पितर पक्ष को गरु दिन कहते हैं। और पितरों को तर्पण करने कहीं न जाएं। जिसने जैसा जो कर्म किया है उसको वैसा फल मिलेगा। ये हम नहीं कह रहे, ये गीता कह रही। और आजकल के जो झूठ, आडंबर, अंधविश्वास, वो तारने में घूम रहे। अगर तरन तारण हो जाता है तो श्रीमद् भागवत में एक धुंधकारी थे, एक गोकर्ण, दोनों सगे भाई थे। आखिर गोकर्ण ने अपने भाई का तरन तारण नहीं करा पाया। पूरा ब्रह्मांड घूम आया गोकर्ण कि मेरे भाई की मुक्ति हो जाए, नहीं हो पाई। आपका कैसे हो जाएगा? इसलिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इंसानियत, मानवता, धर्म, प्रेम, सहानुभूति, परोपकार, ये अपने हृदय में रख लो। समस्त जीवों से प्रेम करो। और जब लेटो, दिन भर अपना काम किए, जब लेटने का समय आया खाना खा के रात में, तो उस परमेश्वर से एक ही प्रार्थना करो, क्या कि पूरे संसार के जितने भी चराचर के जीव हैं सबको अपने हृदय में बसाकर प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु सबको खुश रखना। ये भाव होना चाहिए। समझ में आ रहा?
आप लोगों को? अच्छा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।